हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया था और हमने उसे एलिमेंट एक्सेस करके भी देखा था स्ट्रिंग को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। आज हम स्ट्रिंग को पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइड क्योंकि हमको कुछ रिटर्न नहीं लेना होता है तो मैं वॉइड कर देती हूँ। अगर आप इंटीजर ले तो फिर रिटर्न 0 करा दिया कीजिए, है ना। गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो केयर नेम नाम की स्ट्रिंग बना लेते हैं। इसमें हम देते थे प्रज्ञा एम्पावर। अब हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर ले लेते हैं। पॉइंटर अक्सर उसी टाइप का लिया जाता है जिस टाइप की वैल्यू के एड्रेस को ये होल्ड करता है, क्योंकि उसे जब ये किसी के एड्रेस को होल्ड करेगा तो उसी की वैल्यू को प्रिंट करा के देगा। पॉइंटर यही करता है, एड्रेस को पॉइंट आउट करता है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर होती है उसको हमें फैच करके देता है। तो जब हमें पता है कि हमने स्ट्रिंग बनाई है कैरेक्टर टाइप की होगी, तो हमारा जो वेरिएबल है पॉइंटर वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर या इंटीजर टाइप का जिस तरह के डेटा टाइप की वैल्यू को के एड्रेस को स्टोर करेगा, है ना। तो उसी टाइप का हमको बनाना चाहिए हमारा पॉइंटर। तो यहाँ पर बात आती है स्ट्रिंग की, यानी कि कैरेक्टर एलिमेंट्स हो गया हमारे पास, है ना। वैल्यू कैरेक्टर टाइप की होगी, इसलिए हम जो पॉइंटर बनाएंगे वो भी कैरेक्टर टाइप का बनाएंगे। तो हमने ये पॉइंटर पीटीआर डिक्लेयर कर दिया है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। अब ये पॉइंटर है तो इसमें किसी न किसी की वैल्यू तो ये किसी न किसी का एड्रेस तो होल्ड करेगा। तो हमने इसमें नेम का एड्रेस होल्ड करवा दिया। इससे पहले जब हमने पॉइंटर्स पढ़े थे तो हम जैसे जिसका भी एड्रेस होल्ड कराते थे उससे पहले एन% का साइन भी लगाते थे। बट यहाँ पर जब इस तरह से हम लिखते हैं पीटीआर इक्वल टू, हमने जिसे नेम स्ट्रिंग का नाम दे दिया, खुद ब खुद जो स्ट्रिंग का बेस एड्रेस होगा ना उसको स्टोर कर लेगा। बेस एड्रेस यानी इसकी फर्स्ट एलिमेंट का, यानी कि जो जीरो इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा उसी के एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस। तो ये बेस एड्रेस को स्टोर कर लेगा कौन, पीटीआर, ठीक है। तो इसलिए हमको इसमें एंटर से लगाने की नीड नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। तो हम व्हाइल लूप ले लेते हैं, है ना। आप फॉर लूप भी इस कंडीशन में आपको लेंथ काउंट करनी होती है। तो या तो आप जो स्ट्रिंग के लेंथ काउंट कर लीजिए इसकी, है ना। यहाँ पर क्योंकि जब स्ट्रिंग छोटी है तो हमको लेंथ खुद भी काउंट करके लिख सकते हैं कंडीशन में। पर जब हमको स्ट्रिंग बहुत लेंथी दी जाती है तब हम काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस कंडीशन में जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, सी प्रोग्रामिंग हमें जो इनबिल्ट फंक्शन देती है उसमें से एक लेंथ काउंट करने का फंक्शन होता है। या तो हम उसका इस्तेमाल कर ले, और तो मैं आगे उसको सिखाऊंगी आपको, है ना। और या तो फिर आप ये छोटी सी स्ट्रिंग है तो यहाँ काउंट कर लीजिए और फिर लिख दीजिए, है ना। तो ये दो तरीके पर लेंथी होती है, तो अब हम फंक्शन के थ्रू अगर स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करें तो ये बेटर तरीका होता है ना, बजाय कि हम हार्ड कोडेड लिखें। क्योंकि उस कंडीशन में अगर कोई स्ट्रिंग को चेंज कर दे तो भी हमारा काम चलेगा। बट किसी ने हार्ड कोडेड लिख दिया और किसी ने स्ट्रिंग को ही चेंज कर दिया तो वो फिर लूप बिगड़ सकता है, बिगड़ ही जाएगा, है ना। तो इसलिए अभी हम व्हाइल लूप लेते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं परसेंट। हम इस पर कंडीशन लगाएंगे /0 के लिए, ठीक है। तो व्हाइल लूप में ये कि अगर एस्ट्रिक पीटीआर जो हमारा पॉइंटर है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, /0 होगा। यानी कि जो हमारी पीटीआर जो है पॉइंटर, ये किसी न किसी के एड्रेस को पॉइंट करके जिस एड्रेस को पॉइंट करेगा उसकी वैल्यू हमको रिटर्न करता है। इसका मतलब यही होता है ना। ये नेम के किसी एलिमेंट जो नेम स्ट्रिंग आएगी उसे किसी भी ब्लॉक की किसी भी कैरेक्टर का एड्रेस होल्ड करेगा। सबसे पहले तो ये बेस एड्रेस होल्ड करेगा और बेस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है
उसको चेक करेगा किसके साथ, स्लैश एन के साथ। अगर उसको स्लैश एन नहीं मिलेगा तो ये आगे हम लूप में एंटर करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, लूप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू स्लैश एन होना चाहिए हमारी स्ट्रिंग, जो भी पॉइंटर पर हमको मिलेगी, पीटीआर पर हमको मिलेगी, है ना। तो एक ये चीज, अब हम जो भी है अगर हम इंटर करते हैं हमारे लूप में तो हम उसको प्रिंट करा देते हैं कि हमको क्या मिला, है ना। तो स्लैश सी, क्योंकि क्या होगा इसमें भी हम कैरेक्टर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही हमको स्ट्रिंग मिलेगी, क्योंकि क्या होगा देखिए ये बेस एड्रेस को लेगा, तो बेस एड्रेस है ना जीरो इंडेक्सिंग वाला, तो पहले इंडेक्सिंग वाला, तो नेक्स्ट में क्या होगा वन इंडेक्सिंग वाला, फिर टू इंडेक्सिंग वाला मिलेगा, इस तरह से एलिमेंट इसको मिलते जाएंगे। मतलब कि स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होगी, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो इसलिए हम यहाँ पर परसेंट सी लेंगे, यहाँ पर डबल कोड में लिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हमको हमारी स्ट्रिंग मिलेगी या स्ट्रिंग का एलिमेंट मिलेगा उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, पीटीआर, ठीक है, स्ट्रिक्ट पीटीआर, क्योंकि अगर हम सिर्फ पीटीआर करते ना तो ये एड्रेस प्रिंट कराता, लेकिन हमने क्या किया, स्ट्रिक्ट एड्रेस पर ये वैल्यू को फैच करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसको फैच करेगा और उसको प्रिंट करेगा। अब जब वाइल लूप है तो ऑब्वियसली कि हमको इंक्रीमेंट करना होगा, तो हम किसका इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर पीटीआर का, ये जो है इसका करेंगे, क्योंकि इसमें पहले क्या है बेस एड्रेस, जब पहली बार इसमें बेस एड्रेस आया, जो पहली बार इसमें आया बेस एड्रेस, तो हम इसमें प्लस वन करेंगे ना, तो जो बेस एड्रेस होगा प्लस वन से इंक्रीमेंट होगा उसका। और क्योंकि स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर टाइप का, और कैरेक्टर किस टाइप की वैल्यू है, कैरेक्टर, और कैरेक्टर मेमोरी किस तरह की होता है, कंटिन्यूअस मैनर में, एक तो अरे तो कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी को असाइन होगी। हमने पीटी हमने पीटीआर को प्लस प्लस किया, दैट मीन कि हमने क्या पीटीआर में क्या था, पीटीआर में बेस एड्रेस है। अब क्या होगा, बेस एड्रेस को हमने प्लस वन किया, तो ये अगला जो एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। और क्योंकि ये क्या है ये क्या है, कैरेक्टर है, हर एलिमेंट कैरेक्टर होगा, और कैरेक्टर कितनी बाइट की मेमोरी स्पेस रहता है, वन बाइट की, यानी जो बेस एड्रेस के बाद जो अगला कैरेक्टर होगा उसका एड्रेस एड्रेस कैसा होगा, प्लस वन होगा, क्योंकि जो अरे है स्ट्रिंग है, मेमोरी कैसी लेती है, कैसे मेमोरी असाइन होती है, इनको कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी असाइन होती है, मतलब कैरेक्टर की बात है तो प्लस वन करके मिलेगी, तो ये ऑब्वियस है कि अगले एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करेगा, है ना। तो जैसे ये इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर पहुंचेगा, और ये क्या करेगा, अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और जब एस्ट्रिक पीटीआर क्या करेगा, अगला एलिमेंट की अगले एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसके एलिमेंट को ही फैच करके हमको देगा, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करा देंगे। और ऐसा कब तक होते चले जाएगा, जबकि बाद उसके पास कोई ऐसा एड्रेस नहीं आ जाता जिस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, स्लैश जीरो, यानी कि एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग उसको क्या मिलेगा, स्लैश जीरो, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैश जीरो से ही टर्मिनेट होगी, तो लास्ट में जो उसको एड्रेस मिलेगा वो होगा स्लैश जीरो का, और जैसे स्लैश जीरो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वो लूप में अंदर एंटर नहीं करेगा और प्रिंट नहीं होगा, और लूप क्या होगा, वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं रन, सेव किया और ये मिलियन रन रखे हैं, पावर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और भी चेंज कर दें, लग गया एम्पावर स्टडीज, है ना। तो आई होप कि आप